Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. हाथ से हाथ कोई छूट गया। मैंने फैसला किया है कि हफ्ते में 2 दिन आपके साथ दफ्तर जाया करूं। आखिर आप कब तक ये जिम्मेदारी अकेले संभालेंगे? बात अगर जिम्मेदारी की है तो वो तो ज़ेब और आफाक संभाल ही रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो वो अलग बात है। मुझ में किसी और को तलाश कर रहे थे। जब तुम मिल गई हो तो किसी और को तलाश करने की क्या जरूरत है? मैं हमाद से तलाक लेना चाहती हूँ। और मैं लीना से लीना हमाद रातों रात नहीं हूं। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसमें तुम्हारा ये होने वाला शौहर भी शामिल। जो इसका होने वाला शौहर है वो तुम्हारा होने वाला शौहर भी रह चुका है, यही कहना चाह रही हूँ। एग्जैक्टली। सजल, सजल। और जो तुम मुझे दिए हैं मारिफ, उनका क्या करोगे? उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तो मुझे माफ करो या ना करो, लेकिन मैं ये शादी करके तुम्हें मजीद दुख नहीं दे सकता। ये सब करके तुम क्या दिखाना चाहती हो? तुम इस घर की, इस कमरे की और इस कमरे वाले हमाद की मुझसे ज्यादा फिक्र है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस घर को संभालती आ रही। उस वक्त मैं नहीं होती थी ना। अब ये मत भूलो कि यहां मैं होती हूं और अपने हमाद का तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान रख सकती हूं। मुझे तुम्हारी इन खिदमात की कोई जरूरत नहीं है। और आइंदा इस कमरे में दाखिल होने से पहले मेरी परमिशन ले लेना। मूड हुआ तो इजाजत दे दूंगी, वरना दरवाजे से ही वापस चली जाना। तुम्हें क्या लगता है लीना, ये सब कुछ करके तुम इस घर में मेरी जगह ले लोगी? घर की बात कौन कह रहा? मैं तो अपने हमाद के दिल की बात कर रही। और तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मेरे हमाद के दिल में अपनी जगह बना लोगे? बस यही तो मैं तुमसे हार जाती। लेकिन तुम्हें पता है लीना, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। अगर हमाद ऐसा ना होता तो तुम्हारी वजह से जो कुछ भी इस घर में हो रहा है ना, ऐसा ना होता। तुम इतनी ही दुखी हो तो इस घर से चले क्यों नहीं जाते? जिस दिन हमाद कहेगा ना, ऐसा ही करूंगी। लेकिन एक बात याद रखो, जब हमाद तुम्हें इस घर में लाया था तो मैं भी उसे नहीं रोक पाई थी। तुम मुझे जाने को कह तो सकती हो, लेकिन कर नहीं सकती। वो तो मैं चंद लम्हों में कर देती अगर वो मान जाता तो। यकीनन तुमने अपनी ये फरमाइश हमाद से कर ली होगी। हमाद की बात कौन कह रहा है? तुम मारुफ अली की बात करें। लेकिन पता है, मारुफ अली को भी ना तुम हमाद की तरह को ज्यादा अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तो वो सजल को छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आ सका। और इसीलिए उसने हमाद की तरह अपनी पसंद की लड़की से शादी करके नई जिंदगी शुरू कर ली है। तुम्हें भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि तुम अब ये मोहब्बत, शादी, खुशियां, इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो। ये घर के काम करके, हमाद की शर्ट्स प्रेस करके अब तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला।
यहाँ से जा रही हूँ। मजीद इस अपार्टमेंट में नहीं रह सकती, खुद को मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। कहाँ जाओगी? पता नहीं, मगर यहाँ नहीं रहूंगी। तो ये भी बता दो कि क्यों जा रही हो? सब कुछ देखते हुए, सब सुन भी रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो मैं क्यों जा रही हूँ? जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या इस सब में तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी है? बहुत जरूरी। जहाँ मैंने ये सोच लिया कि अब मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वहाँ ये भी सोचा है कि अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मैं तुमसे नाराज होकर नहीं जा रही, अपनी अम्मी से शर्मिंदा इसलिए जा रही हूँ। जानता हूँ कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। यहाँ रहोगी तो मेरे सामने रहना पड़ेगा, और तुम नहीं चाहते। खैर, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुम अभी तक ये समझ ही नहीं रहे कि मैं ये सब कर क्यों रही हूँ। सजल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वालिदा को एतराज़ था इस रिश्ते से, वो खुश नहीं थी, लेकिन कि जो सब कुछ हुआ इसकी सिर्फ ये वजह नहीं है। ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, हम इनको नहीं बदल सकते। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। छोड़ो, क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे थे? तुम कहती हो ना कि मैं इससे प्यार नहीं करता। अब देखो कैसे प्यार कर रहा था इसे। ऐसे नहीं उठाते हैं छोटे बच्चों को। तुम्हें संभालना नहीं आता है तो ना उठाया करो प्लीज। ठीक है नूर, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं आइंदा इसे गोद में नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्द अपने बच्चे को गोद में उठाऊं। तब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी ना। मेरा प्यारा बेटा, सो क्यूट। सजल, 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 कब से आवाजें दे रहा हूं तुम्हें? सजल, 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 गॉड। हेलो,
वक्त कैसी तबीयत है इनकी? हुआ क्या है इन्हें? ये तो आप मुझे बताएंगे। मतलब वैसे क्या लगती है ये आपकी? आप इस तरह पुलिस की तरह क्यों सवाल कर रही हैं? जो पूछ रहा हूँ वो बताएं प्लीज। पुलिस को तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपके पेशेंट ने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है। जी लेकिन ये सवाल करने का वक्त नहीं है, ये दुआ करने का वक्त है। मैं मिल सकता हूँ? अभी वो होश में नहीं है, उनको होश में आने में कुछ वक्त लगेगा। जब तक आप ये मेडिसिन लेके आ जाइए। क्या किया तुमने? अगर मुझे पता होता कि तुम ये सब करने वाली हो तो मैं वहां से तुम्हें जान ही ना देता। क्या करते? पहरा देते रहते। अगर पहरा देने से तुम्हें इस तकलीफ से बचा सकता तो पहरा भी दे देता। सजल तुम मुझसे मोहब्बत करते करते खुद से नफरत करने लगी। कोई ऐसा करता है क्या? तो तुमने ऐसा नहीं किया था? तुम्हें ये सारी फिलोसफिकल बातें याद थी जब तुम्हें नूर से दूर किया गया? क्या तुम्हें नूर की मोहब्बत में खुद से नफरत नहीं हुई थी? उसने छोड़ा था मुझे, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। ये बात मत करो कि किसने किसे छोड़ा। ये देखो कि इस मोहब्बत ने तो मेरी माँ को जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे मोहब्बत से नफरत नहीं हुई है मारिफ, क्योंकि मोहब्बत तो मेरे लिए एक मुकद्दस चीज बन चुकी है। क्योंकि इसी मोहब्बत के पीछे तो मैंने अपनी माँ को खोया है। लेकिन अब कुछ भी हो, मैं तुम्हें पाने की बात नहीं करूंगी, बल्कि सारी जिंदगी अपनी माँ की मौत का कफारा अदा करूंगी। क्या बात है, आज तुम सुबह सुबह उठ गई हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जागती तो तब जब मैं सोती। क्या मतलब? तुम जागती रही पूरी रात? तुम्हें इससे क्या? तुम तो सारी रात अपनी पहली बीवी के कमरे में सुकून से अपनी नींद पूरी करके आए। तुम्हें मेरी नींद की क्या फिक्र है? देखो लीना, जब मुझे पता चला कि वर्दा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसका हाल पूछने के लिए उसके कमरे में चला गया। अच्छा, बीमार के पैरों में सोते हुए उसका हाल पूछते हैं? वर्दा बीवी है मेरी,
जैसे तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसी तरह से उसका भी हक बनता है मुझ पर। ये मियाँ बीवी के हुकूक फराइज अब क्यों याद आ रहे हैं? लीना, तुम छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना रही हो। मैं तमाशा बना रही हूँ? वो मीस अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करके तुम्हें अपने पास बुला रहे हो और तुम कह रहे हो कि मैं तमाशा बना रही हूँ। लीना, रुक क्यों गए? मारो, थप्पड़ मारो, अपनी ये हसरत भी पूरी कर लो। मारो ना मुझे। आरिफ, 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 तू जल्दी कैसे सो गया? आरिफ, आरिफ उठो, आरिफ उठो, आरिफ, आरिफ, अम्मी, 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 क्या हो गया? अम्मी देखिए ना, आरिफ को क्या हुआ है? सुबह से ना दूध पी रहा है ना उठ रहा है। मुझे लगा इसको बहुत तेज बुखार है। तो वाकई बहुत तेज बुखार है। बेटा तुम इसे गाड़ी में लेकर बैठो, अस्पताल जाते हैं। बस मैं बैग लेकर आ रही हूँ, जाओ। ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी से। बेटे बेटे शाबाश, जल्दी करो। परेशान मत हो बेटे, बस सब ठीक होगा इंशाल्लाह, सब ठीक होगा। सब खैरियत है? हाँ, वो अभी डॉक्टर साहब आएंगे, वो बताएंगे कि कब तक रुकना है। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्योंकि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद तो वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। बच्चे के साथ ऐसा पहले भी कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? क्या कोई परेशानी की बात है? परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं टेस्ट लिख के देता हूँ, रिपोर्ट आ जाए ना तो फिर बात करते हैं। नूर, तुम चलो, मैं आती। कहाँ जा रही हूँ? तुम आरिफ को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं डॉक्टर से कुछ बात करके आ रही हूँ। तुम मेरे सामने ही कर रही हो डॉक्टर से बात? जो मैंने कहा है वो करो नूर। जी। ये लीजिए मैडम। वैसे ये सब तुम कैसे कर लेते हो? मुझे भी सिखाओ ना प्लीज। कैसे क्या कर लेती हूँ? यही तमाशा जो कल रात से तुमने लगाया हुआ है। पूरा घर अपने सारे काम छोड़े तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। क्या हम्माद, क्या सासू माँ, और तो और मैं खुद यहाँ तुम्हारी तीमारदारी में खड़ी हूँ। I mean, wow, you're amazing। लीना प्लीज, अभी नहीं, प्लीज यहाँ से जाओ। बड़ी बेमुरवत हो तुम। हम्माद तीमारदारी के लिए आए तो पूरी रात के लिए आए।
और लीना आती ही चली जाए। हमाद मेरा शौहर है। ऐसे बोल रही हो जैसे वो सिर्फ तुम्हारा शौहर है। ठीक है, तुम्हारा भी है। खुश? इतनी छोटी सी बात से खुश होने वाली नहीं। तुम्हारी ये बीमारी देख के हमाद सुबह सुबह मुझे बीमार करके गया, मुझे थप्पड़ मार के गया। थप्पड़ तो वैसे उसने मुझे कल रात को ही मार दिया था, जब तुम्हारी तीमारदारी करते हुए वो कल रात इस कमरे में तुम्हारे साथ सोया था। अब जब तक मेरी तीमारदारी में वो ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं कर लेता ना, मैं खुश होने वाली नहीं। मैं जानती हूँ ना ही वक्त मुनासिब और ना ही जगह कि मैं आप दोनों को शादी की मुबारकबाद दूं, लेकिन क्या करूं, तुम ही से सीखा है कि वो करते हैं जो कोई नहीं करता। आप दोनों को शादी की बहुत मुबारक हो। जब तुम शादी का कार्ड मुझे भिजवा सकते हो तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। बड़ी चाहत थी आपसे मिलने की, आपको देखने की। मैं जानती हूँ कि मिलने या देखने का ये मुनासिब मौका नहीं है और ना ही मुनासिब जगह है, मगर मैंने भी आप ही की तरह ये सब कुछ मारिफ अली से सीखा है। वो करते हैं जो कोई नहीं करता। और नूर, जिस शादी की मुबारकबाद आप दे रही हैं, इसने तो आज तक मुझे कबूल नहीं किया, तो शादी की मुबारकबाद क्या कबूल करेगा? चलें, ऐसा करें, ये मुबारकबाद आप मुझे ही दे दें। क्या इतना काफी नहीं कि मैंने तुम्हें मारिफ अली दे दिया? होता, काफी होता अगर मारिफ सिर्फ मेरा होता। वैसे आपने पूछा नहीं कि हम हॉस्पिटल में क्यों हैं? आपको हमारी शादी तो नजर आ गई, लेकिन हमारी परेशानी नजर नहीं आई। हाँ, नहीं आई। जिस तरह मारिफ अली को मेरे यहाँ हॉस्पिटल में होने की तकलीफ नजर नहीं आई। और मैं यही चाहती हूँ, जो साथ रहकर मेरी तकलीफ ना समझ सका, वो दूर रहकर क्या समझेगा? तुमसे कहा था ना मैंने, गाड़ी में जाकर बैठो। जी, बस जा रही थी, लेकिन इसे देखकर रुक गई। मेरे कहने और तुम्हारे करने के बीच में ये मारिफ अली हमेशा क्यों आ जाता है? मैं आपके और आपकी बेटी के दरमियान कहीं नहीं हूं, तो कब का जा चुका हूं। तुम जाके भी हमारे बीच में ही हो, और अगर नहीं हो तो क्या? तुम्हारा ये मम्मी प्लीज। चलो से चले। रंग के नूर के हम तुम थमके ध्यान से। अरे भाभी, आपने आने की तकलीफ क्यों की? मैंने आपसे फोन पे कहा था ना कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बस हम घर ही आ रहे हैं। परेशानी की तो बात, मतलब मतलब ये कि अगर मारिफ अली से
उसका बेटा मिलाना था तो ये हॉस्पिटल और बच्चे की बीमारी का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? उसे घर बुला के मिलाते थे। आप गलत जगह पे गलत बात कर रही हैं भाभी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने आने से पहले अभी इसी हॉस्पिटल में मैंने मारूफ अली को अपनी आंखों से देखा है। आपको तेज कदमों से यहाँ आते देखा तो सोचा कि नूर के बच्चे की परेशानी में आ रही हैं आप, लेकिन नहीं, आप तो बच्चे की बाप की परेशानी में आई हैं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। आरिफ यहाँ पहले से होगा, हमें नहीं पता था। तुम लोगों के कहने का मतलब है कि ये सब इत्तेफाक से हुआ है, तुम लोगों ने नहीं बुलाया। आपको चाहिए था कि आप ये सारी बातें मारिफ अली से पूछ लेती, शायद आपको तसल्ली हो जाती। मैं और मेरी बेटी आपकी तसल्ली की मोहताज नहीं है, लेकिन जब भी जवाब मैं आपको दूंगी, यहां नहीं घर जाकर। चलो नूर। ये सब क्या? मतलब ये जो तुम नूर से कह रही थी, क्या था ये? एक काम करते हैं, ना मैं आपसे कोई सवाल करूंगी ना आप कोई मुझसे सवाल करेंगे, कि जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर सवाल क्या और उस सवाल का जवाब क्या? तो यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि जब कोई रिश्ता ही नहीं था तो क्या जरूरत थी ये सब कुछ कहने की, और किस रिश्ते की मुबारकबाद ले रही थी तुम नूर से? तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे हिस्से की दुश्मनी निभा रही थी। मतलब? तुम नूर को बताना चाह रहे थे कि तुम उसके बिना खुश रह सकते हो। मैं भी बस नूर को यही बता रही थी, इसलिए जो शादी हमारी हुई नहीं उसे नूर से छुपा रही थी। इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा ये झूठ वैसे भी नूर के लिए था, मेरे लिए नहीं, जो मेरे सामने मुस्कुराने का दिखावा कर रहे हो। मुस्कुराने या बस अपनी हालत पे हंसी आ गई। वजह पूछ सकती हूँ? पूछ लो, लेकिन बता नहीं पाऊंगा। वैसे ये बात बात पे दिल तोड़ने का हुनर कहाँ से सीखा? दिल नहीं तोड़ा, बस ये सोच कर हंसी आ गई कि जिस ना होने वाली शादी को तुम नूर से छुपा रही थी, एक दिन वो अपनी हुई भी शादी को पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही थी। चलो, मैं तो उससे वो शादी छुपा रही थी जो हुई ही नहीं, लेकिन वो तुमसे क्या बात छुपा रही थी? क्या बात छुपा रही? मतलब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ कि वो तुमसे कोई बात तो जरूर छुपा रही थी, इसलिए तो वो अपनी अम्मी को बोलने से मना कर रही थी। वैसे तुम नूर को बता क्यों नहीं देते? क्या बताऊँ उसे? यही कि तुमने नूर की मोहब्बत में सज्जल को अकेला कर दिया है। अब खुद ही फैसला करो कि आखिर तुमने दुश्मनी निभाई किससे, मुझसे या नूर से? हो सकता है इशरत ने जो कहा है वही ठीक हो। आपको इशरत का कहा सच लग रहा है और जो मैं कह रही हूँ वो आपको झूठ लग रहा है। देखो साइमा, अगर मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूं फिर भी हम क्या कर सकते? अच्छी बात कर रहे हैं आप। नूर सिर्फ आपकी भतीजी नहीं है, आपके बेटे की बीवी है, आपकी बहू भी है। वो अपने पहले शौहर से मिलने चली गई और आप कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं? आपकी सोच और बेबसी पर मेरा मातम करने को दिल कर रहा है। तुमने हमेशा अपने दिल की मानी, अपनी मर्जी की, किसी को समझा ही नहीं तुमने। साइमा, मैं तो तुमसे यह कहना चाह रहा था, अगर नूर सिर्फ अपने बेटे के साथ होती तो मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता, लेकिन इशरत की मौजूदगी में नूर ऐसा सोच भी नहीं सकती। आफाक साहब, बेटियों की माएं अपनी बेटियों पर पर्दा डालते हुए दुनियादारों के सामने झूठी होती हैं। वो बेटियों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। कह तो आप सच रही हैं, लेकिन ये सच मेरे और नूर के लिए नहीं है, आपके और लीना के लिए है। साइमा भाभी ठीक कह रही हैं। मारिफ वहां था जहां मैं और नूर आरिफ को लेकर गए थे चेकअप के लिए, और हमारा आमना सामना भी हुआ था, लेकिन ना मैं उससे मिली और ना ही नूर। अब इस बात का क्या मतलब होगा? मतलब आपका सामना हुआ है, मुलाकात नहीं हुई?
साइमा, तुम इशरत को बात तो पूरी करने दो। कहो इशरत। अगर बात सिर्फ साइमा भाभी की होती तो शायद मैं यहां खड़े होकर सफाई देने की पाबंद ना होती। उम्र में ही सही, लेकिन आप इस घर के बड़े हैं, इसलिए आपको सब कुछ बता रही हूं। इस घर में ये सिर्फ उम्र में बड़े हैं, हैसियत में तो तुम बड़ी हो। इसलिए अपनी बेटी के बारे में जो चाहो करो, तुमसे कोई सवाल ना करे, यही कहना चाह रही हो ना? मैं जो भी कहना चाह रही हूं, अगर आप यही समझना चाह रही हैं तो फिर मैं यही कह रही हूं। इशरत, तुम हमारे बीच की इज्जत के साथ साथ बीच के रिश्तों को भी भूल रही हो। नूर सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी बहू भी है। और अगर अपने बेटे की मोहब्बत में मैंने कोई सवाल कर लिया, कुछ पूछ लिया, तो क्या गलत किया? सवाल गलत किया, ये गलत किया आपने। और जिस बहू की सास होने का आप दावा कर रही हैं, वो अपने बच्चे को गले लगाए भागती दौड़ती अस्पताल निकल गई। आपने पूछा तक नहीं कि क्या हुआ। रहने दीजिए, आप तो यही कहेंगी ना कि अपने औलाद को उसके बाप से मिलवाने गई थी, जबकि ऐसा नहीं है। इशरत, मैं तुम्हारी हर बात पे एतबार करता हूं, और साइमा ने जो कुछ भी कहा, मैं उसकी तुमसे माफी मांगू। बस अब छोड़ो, गुस्सा जाने दो। गुस्सा नहीं है मुझे भाई साहब, मुझे तो साइमा भाभी की सोच पर अफसोस है। जिस मारिफ अली की ये बात कर रही है ना, वो तो ये भी नहीं जानता कि उसकी कोई औलाद है। और वो नूर जो उसे अपनी औलाद के बारे में बताना गवारा नहीं करती, वो उसे मिलवाना गवारा कैसे करेगी? इसका मतलब है कि आज तक मारिफ अली को यह भी नहीं पता कि उसका कोई बेटा भी? जी, जैसे नूर को ये नहीं पता कि उसके बेटे के दिल में सुराख है। वो तो बस अपने बच्चे के दिल की धड़कन की खातिर, उसकी चलती उखड़ती सांसों की खातिर उसे लेकर अस्पताल भागी थी, जिसे साइमा भाभी ने कुछ और ही रंग दे दिया। कुछ गलत नहीं किया उसने। इसलिए तो मैं नहीं बता रही थी। ऐसा नहीं कि बताना चाह नहीं रही थी, बस हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें बताने की। ये आपको मुझे बता देना चाहिए था। हॉस्पिटल में क्यों नहीं बताया आपको? बता देती तो तुम क्या करती? लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटे, डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? वो ठीक हो जाएगा ना? बेटे परेशान मत हो। आरिफ को इस वक्त दवा के साथ दुआओं की जरूरत है। बस तुम दुआ करो बेटे, संभालो खुद को। ये क्या हुआ भाई? ना झूला है ना बच्चा, क्या उसे उसका बाप ले गया? शक्ल अच्छी नहीं है तो बात अच्छी कर लिया करो। मेरी शक्ल तो तुम्हें शुरू से ही नहीं पसंद हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं। ऊपर है मेरे रूम में। अच्छा, क्यों? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से। और कोशिश करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं ना, मेरे सामने नहीं आना।
रुको नूर, बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे इस कमरे को ही नहीं मुझे भी छोड़ के जा रही हो। और अगर जा ही रही हो तो ये भी बता दो कि शिफ्टिंग का प्लान क्यों और किसके कहने पे बना है। ये मैं बताऊंगी तुम्हें। मैंने नूर से पूछा है और नूर ही मुझे बताएगी। हाथ से हाथ कोई छू